किसी के घर में खुशियां तो किसी के घर में मातम। आज यूपी पुलिस ने लाखों विद्यार्थियों का जीवन बनाया। मेरे दोस्तों, आज यूपी पुलिस ने लाखों नहीं, सॉरी, आज यूपी पुलिस ने हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारा है और लाखों विद्यार्थियों का दिल टोटे टोटे कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, जैसे पत्थर लगने से कांच बिखर जाता है, वैसे आज बहुत सारे विद्यार्थियों के दिल बिखर गए। तो उनके साथ हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हमारी ये क्लास बायोलॉजी की है, थ्योरी बेस्ड क्लास है। हम लोग इसमें यू तक पढ़ रहे हैं। ओ तक का कल पहला सेगमेंट हुआ था, पहली क्लास हुई थी। आज दूसरी क्लास है। आज कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है मेरे दोस्तों। आज दूसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बार हम लोग पीछे क्या पढ़े थे उसे रिकॉल करते हैं, इसके बाद आगे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? हम लोगों ने ऊतक के बारे में देखा था। ऊतक क्या होता है? तो समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिका को ऊतक कहते हैं। ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। और इसमें हमने जंतु ऊतक के बारे में बताया था। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पादप ऊतक के बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा था। पादप ऊतक की बात करते हैं तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये जंतुओं में पाया जाता है जंतु ऊतक। और पादप ऊतक की अगर मैं बात करता हूं तो पादप ऊतक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्योतकी ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक, और दूसरा होता है मेरे दोस्तों अस्थायी ऊतक। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये 3 प्रकार की होती है। शीर्षास्थ विभाज्योतक होता है, पार्श्विक विभाज्योतक होता है, पार्श्विक विभाज्योतक होता है और अंतर्वृष्ट विभाज्योतक होता है। अगर मैं शीर्षास्थ विभाज्योतक की बात करता हूं तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, जहां कलिकाएं होती हैं, कलिकाओं का निर्माण होता है, जहां परारोह बनते हैं, वहां पर शीर्षास्थ विभाज्योतक पाया जाता है। और अगर मैं पार्श्विक विभाज्योतक की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो मोटी मोटी परारोह में और जड़ों के मूल रूप में पाया जाता है। और अगर मैं पार्श्विक विभाज्योतक की बात करता हूं तो ये मोटी मोटी तनों में और मोटी मोटी जड़ों में पार्श्विक विभाज्योतक पाया जाता है। पार्श्विक विभाज्योतक को मेरे दोस्तों लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है, वहीं विभाज्योतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। अंतर्वृष्ट विभाज्योतक मेरे दोस्तों जहां पर नई नई शाखाएं निकलती हैं, नई नई टहनियां बनती हैं, पत्तियां मेरे दोस्तों, पत्तियां जिस माध्यम से सीके से जुड़ती हैं या पत्तियां जहां से निर्मित होती हैं, जो पेड़ पौधों से जुड़ी होती हैं, वहां पर मेरे दोस्तों अंतर्वृष्ट विभाज्योतक पाया जाता है। तो इतना मेरे दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इतना हम लोगों ने मेरे दोस्तों कल पढ़ भी लिया था और लिख भी लिया था। आज हमें पढ़ने वाले हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में? अस्थायी ऊतक के बारे में। तो आइए देखते हैं अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा साथ साथ मेरे दोस्तों, साथ साथ आप लिखते भी चलिएगा। अस्थायी ऊतक क्या होता है मेरे दोस्तों? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को मेरे दोस्तों कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज मेरे दोस्तों, परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है अस्थायी ऊतक को। ये कौन सी ऊतक होती है, क्या होता है, जिसके बारे में पहले लिखिएगा कि अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो मेरे दोस्तों अस्थायी ऊतक क्या होता है? विभाजन करने वाली कोशिका होती है या विभाजन ना करने वाली कोशिका होती है, या मेरे दोस्तों एक स्थान पर स्थित कोशिका होती है। तो मेरे दोस्तों अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो मेरे दोस्तों अस्थायी ऊतक वे विभाज्य ऊतक होते हैं मेरे दोस्तों, वे विभाज्योतकी ऊतक, वे विभाज्योतकी ऊतक जो मेरे दोस्तों, वे विभाज्योतकी ऊतक जो विभाजन करना
जो विभाजन करना बंद कर देती हैं, जो विभाजन करना बंद कर देती हैं मेरे दोस्तों, बंद कर देती हैं, जो विभाजन करना बंद कर देती हैं, उन्हीं को मेरे दोस्तों, उन्हीं को अस्थाई ऊतक कहते हैं, उन्हीं को अस्थाई ऊतक कहा जाता है, उन्हीं को अस्थाई ऊतक कहा जाता है मेरे दोस्तों, अस्थाई ऊतक कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए लिखकर बता रहा हूं कि आप लोग मेरे दोस्तों साथ साथ लिखते चलिए, बोल बोल कर लिखिए, पढ़ते चलिए। और सभी की तरह मेरे दोस्तों मैं भी आपको बना बनाया पीडीएफ रूप में ये क्लास उपलब्ध करा सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों आपका मेहनत छुप जाता और मेरा मेहनत छुप जाता। तो मैं अपने मेहनत को छिपाना नहीं चाहता हूं और ना मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी मेहनत को छिपाइए। इसलिए मेरे दोस्तों साथ साथ लिखते भी चलिए, पढ़ते भी चलिए, समझते भी चलिए। और जो ना समझ में आए मेरे दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा भी करिए, तभी तो लगेगा मेरे दोस्तों कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों जवान पिक्चर का डायलॉग है कि अगर बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। खूनों में उबाल है मेरे दोस्तों, खूनों में उबाल हो तो उबाल आनी चाहिए, और अगर बंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर बंदा पढ़ रहा है तो पढ़ने वाले बच्चे को चेहरे नजर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरे दोस्तों ये विभाजोत्की ऊतक होता है, जो विभाजन करना बंद कर देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अस्थायी ऊतक। अगर मैं अस्थायी ऊतक के प्रकार की बात करता हूं मेरे दोस्तों, अस्थायी ऊतक के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं तो अस्थायी ऊतक का अगर प्रकार जो पूछ लेता है आपसे, तो अस्थायी ऊतक मेरे दोस्तों दो प्रकार की होती है। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? अस्थायी ऊतक जो होती है ये दो प्रकार की होती है। अस्थायी ऊतक मेरे दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार की होती है। अब बात आती है कौन कौन सी ऊतक होती हैं, तो एक होता है सरल अस्थायी ऊतक मेरे साथियों, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, और दूसरा मेरे साथियों जटिल अस्थायी ऊतक होता है। दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक होता है, जटिल अस्थायी ऊतक होता है। एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। अगर मैं सरल अस्थायी ऊतक की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है, जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, ये आप ये समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं सरल अस्थायी ऊतक की बात करता हूं तो सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक मेरे दोस्तों, एक चीज और ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, इन्हीं सरल अस्थायी ऊतक इसे कहा जाता है। तो सरल अस्थायी ऊतक मेरे दोस्तों एक ही प्रकार की, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार की जो आकार मेरे दोस्तों, जो आकार और परिमाण में, जो आकार और परिमाण में मेरे दोस्तों, जो आकार और परिमाण में समान, जो आकार और परिमाण में मेरे दोस्तों समान होती हैं, समान होती हैं मेरे दोस्तों, उन्हीं को मेरे दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। एक ही प्रकार की जो आकार और परिमाण में समान कोशिकाएं होती हैं, समान कोशिका समूह होती है मेरे दोस्तों, समान कोशिका एक ही प्रकार की जो आकार और परिमाण में समान कोशिका समूह होती हैं, समान कोशिका समूह होती है मेरे साथियों, समान कोशिका समूह होती हैं, उन्हीं को मेरे दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को मेरे दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है।
ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो मेरे साथियों ये कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं मेरे दोस्तों? तो कोशिकाएं समव्यासी कोशिकाएं होती हैं। समव्यासी कोशिकाएं मेरे दोस्तों, सरल अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं समव्यासी कोशिकाएं होती हैं। समव्यासी कोशिकाएं होती हैं। और मैं अगर इनके प्रकार की बात करता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार की बात करता हूं कि सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार कितने होते हैं, तो सरल अस्थायी ऊतक के मेरे साथियों जो प्रकार होते हैं ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं मेरे दोस्तों? तो सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार जो होते हैं ये मुख्य रूप से मेरे दोस्तों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि सरल अस्थायी ऊतक के तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक के तीनों प्रकार मेरे दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पर चलकर देखते हैं। तो सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार, हमारी हेडिंग जो होगी मेरे दोस्तों वो हो जाएगा सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार मेरे दोस्तों। तो सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार देखिए क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में, तो मैंने आपको पीछे बता दिया ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार में पहला प्रकार आता है मेरे दोस्तों, पहला प्रकार जिसे कहते हैं पैरेनकाइमाटिसूज। पैरेनकाइमाटिसूज, पैरेनकाइमा या इसी को हिंदी में मेरे दोस्तों मृद ऊतक कहा जाता है। पैरेनकाइमा या इसी को हिंदी में मृद ऊतक, पैरेनकाइमा ऐसे रहेगा, पैरेनकाइमाटिसूज। दूसरा जो होता है मेरे दोस्तों इसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक मेरे दोस्तों, इसे इंग्लिश में मेरे दोस्तों कॉलेनकाइमा कहा जाता है। और मेरे साथियों कॉलेनकाइमा को इंग्लिश में COLL कॉलेनकाइमा कहा जाता है। NCHYMA काइमा, कॉलेनकाइमा कहा जाता है। और अगला तीसरा जो होता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो प्रकार होता है मेरे दोस्तों इसे कहते हैं दीर्ण ऊतक। इसे क्या कहा जाता है? इसे दीर्ण ऊतक कहा जाता है मेरे दोस्तों, दीर्ण ऊतक, या इसी को स्क्लेरेनकाइमाटिसूज कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश में बोलो तो SCLERENCHYMA काइमा, स्क्लेरेनकाइमाटिसूज कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के मेरे दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। ये 3 प्रकार के क्या हो जाते हैं? सरल अस्थायी ऊतक हो जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पहले ऊतक के बारे में, जिसका नाम है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है पैरेनकाइमाटिसूज। जिसका नाम क्या है? पैरेनकाइमाटिसूज। पैरेनकाइमाटिसूज क्या होता है? तो मेरे साथियों पैरेनकाइमाटिसूज की अगर मैं बात करता हूं तो जो पैरेनकाइमाटिसूज होता है, पहली बात मेरे दोस्तों पैरेनकाइमाटिसूज जो होता है यह जीवित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह होता है। जीवित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह होता है। जीवित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह जो होता है मेरे दोस्तों, इसी को कहते हैं पैरेनकाइमा। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया इसकी बेसिक बात जो कि आपके पेपर में नहीं पूछेगा मेरे दोस्तों। यहां से पूछता है कि पैरेनकाइमा में अंतरः कोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों पैरेनकाइमा में अंतरः कोशिकीय स्थान, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अंतरः कोशिकीय स्थान
होता है। अंतराकोश के स्थान मेरे दोस्तों, इसमें अंतराकोश के स्थान होता है, इसमें अंतराकोश के स्थान होता है। वहीं अगर मैं इसके कार्य के बारे में बात करता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके कार्य के बारे में बात करता हूं तो इसका जो कार्य होता है मेरे दोस्तों, इसका जो कार्य होता है यह मेरे दोस्तों मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से मेरे दोस्तों भोजन और जल को संचय करता है। भोजन और जल को क्या करता है? भोजन और जल को संचय करने का कार्य करता है। संचय करने का, भोजन और जल को मेरे दोस्तों संचय करने का कार्य करता है। भोजन और जल को संचय करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो भोजन और जल को संचय करने का कार्य करता है। कोशिकाओं में कोई भी चीज मेरे दोस्तों संचय करने की बात आएगी तो हम लोग किसको देखेंगे? मृद ऊतक को। कोशिकाओं में किसी भी पदार्थ को, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, चाहे अनावश्यक पदार्थ हो, उसे संचय करने का काम मृद ऊतक करता है। वो यही नहीं मेरे दोस्तों, ये जो मृद ऊतक होता है मेरे दोस्तों, ये जो मृद ऊतक होता है ये जलीय पौधों में, किसमें मेरे दोस्तों? जलीय पौधों में, जलीय पौधों में मेरे दोस्तों, यह जलीय पौधों में यह हवा मेरे दोस्तों, या इसी को वायु कहते हैं, हवा या वायु को भी मेरे दोस्तों संचय करता है। वायु को भी क्या करता है? संचय करता है मेरे दोस्तों, वायु को भी संचय करता है। इसीलिए मेरे साथियों, इसीलिए इसे मेरे साथियों संचय करता है। हवा और वायु को भी संचय करने के कारण, हवा और वायु को मेरे दोस्तों संचय करने के कारण इसे एरोनकाइमा, मेरे साथियों से क्या कहा जाता है? इसे एरोनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है। एरोनकाइमा टिश्यूज मेरे दोस्तों, एरोनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है। एरोनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मेरे दोस्तों, एरोनकाइमा टिश्यूज किससे संबंधित है? तो एरोनकाइमा टिश्यूज किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो एरोनकाइमा टिश्यूज मृद ऊतक से संबंधित है, ये पैरेनकाइमा से संबंधित है। इसके बाद मेरे दोस्तों इसी कोशिकाओं में मेरे दोस्तों, इसी कोशिकाओं का एक और मुख्य भाग होता है मेरे दोस्तों, मृद ऊतक के जिस भाग में, मृद ऊतक के कुछ भागों में, मृद ऊतक के कुछ भागों में मेरे दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। मृद ऊतक के कुछ भागों में मेरे दोस्तों हरित लवक पाया जाता है। मृद ऊतक के कुछ भागों में हरित लवक पाए जाने के कारण मेरे दोस्तों, पाए जाने के कारण मेरे साथियों, यह मेरे दोस्तों पाए जाने के कारण यह भोजन का भी निर्माण करता है। यह भोजन का निर्माण करता है मेरे दोस्तों, और इसीलिए मेरे दोस्तों हरित लवक के कारण ही मेरे दोस्तों, इसी हरित लवक के कारण ही मेरे दोस्तों इस ऊतक को उस भाग में क्लोरेनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्लोरेनकाइमा टिश्यूज कहते हैं, या क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पैरेनकाइमा से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। मृद ऊतक का ही भाग होता है क्लोरेनकाइमा, जिसमें हरित लवक पाया जाता है, और मेरे दोस्तों मृद ऊतक का ही भाग होता है एरोनकाइमा, जिसके मेरे दोस्तों हवा इकट्ठा होती है। काम क्या होता है? इसका मुख्य काम मेरे दोस्तों भोजन और जल का संचय करना होता है। भोजन और जल का संचय करना होता है, इसी को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा कहा जाता है। अगला मेरे दोस्तों टॉपिक है, अगला टॉपिक किससे है? अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक मेरे दोस्तों, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्या होता है? इसी कोलेनकाइमा कहते हैं मेरे दोस्तों। एक चीज और ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, यहां तो मैं लिखना ही भूल गया मेरे दोस्तों। ये जो पैरेनकाइमा होती है, पैरेनकाइमा की मेरे दोस्तों, पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति, पैरेनकाइमा की मेरे दोस्तों
मेरे दोस्तों पैरेन्काइमा कहिए या मृद ऊतक कहिए, तो मृद ऊतक की कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों, मृद ऊतक की कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों, यह मेरे दोस्तों सेलुलोज की, यह किसकी बनी होती है? तो मेरे दोस्तों यह सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है मेरे दोस्तों। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मृद ऊतक की कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्थूल कोण ऊतक मेरे दोस्तों, स्थूल कोण ऊतक की बात करते हैं तो ये भी मेरे दोस्तों जीवित और समव्यासी होती हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों संरचना में मेरे दोस्तों संरचना में ये मृद ऊतक के समान होती हैं। संरचना में मेरे दोस्तों ये मृद ऊतक के समान होती हैं। संरचना में ये मृद ऊतक के मेरे दोस्तों क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर इनकी कोशिका भित्ति की बात करता हूं दोस्तों, इनकी कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी मेरे दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों किसकी बनी होती है? तो इनकी कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों सेलुलोज, इनकी कोशिका भित्ति मेरे दोस्तों सेलुलोज और प्लस पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन की मेरे दोस्तों, सेलुलोज और पैक्टिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन नामक प्रोटीन की बनी होती है मेरे दोस्तों इनकी कोशिका भित्ति। और अगर मैं इनके कार्य के बारे में बात करता हूं मेरे दोस्तों, इनका काम क्या होता है भैया रे भैया? तो सर भैया इनका काम जो होता है, कार्य, इनका कार्य काफी अच्छा होता है, काफी सरल भी है मेरे दोस्तों। कोशिकाओं को, पौधों को, पेड़ पौधों को, कोशिकाओं को नहीं, पेड़ पौधों को मेरे दोस्तों, पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य, प्रदान करना मेरे दोस्तों, पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना इसका मुख्य काम होता है मेरे दोस्तों। पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? स्थूल कोण ऊतक करता है मेरे दोस्तों। स्थूल कोण ऊतक को ही किस नाम से जाना जाता है? तो कोलेनकाइमा। आप ये ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, पेपर में कोलेनकाइमा देने की संभावना ज्यादा होती है। वही मेरे दोस्तों यांत्रिक शक्ति के कारण, मेरे दोस्तों यांत्रिक शक्ति के कारण ही पेड़ पौधों में, यांत्रिक शक्ति के कारण मेरे साथियों पेड़ पौधों में लचीलेपन का गुण आता है। लचीलेपन का मेरे दोस्तों, पेड़ पौधों में लचीलेपन का गुण किसके कारण आता है मेरे दोस्तों? स्थूल कोण ऊतक के कारण। स्थूल कोण ऊतक के कारण मेरे दोस्तों पेड़ पौधों में लचीलेपन का गुण आता है। इसी कारण मेरे दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं अपनी शाखाओं पर ऐसे कर झुक जाते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं। मेरे दोस्तों झुकने का काम किसके माध्यम से होता है? तो पेड़ पौधों में लचीलेपन के गुण के कारण होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला टॉपिक है दृढ़ ऊतक। अगला टॉपिक कौन सा है मेरे साथियों? तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक देखिए, दृढ़ ऊतक क्या होता है? तो इसे मेरे दोस्तों आपको मैंने बताया, इसे क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कहा जाता है या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। ये जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है मेरे दोस्तों, ये क्या बारिश कर रहा है? तो ये मेरे दोस्तों पहली बात इसके बारे में लिखिएगा, ये तो जीवित होती है, मृत कोशिका के समान होती है मेरे दोस्तों, लेकिन जो दृढ़ ऊतक होता है ये मेरे दोस्तों मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मृत कोशिकाओं से बना
मृत कोशिकाओं से बना सरल ऊतक, मृत कोशिकाओं से बना सरल ऊतक मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? दृढ़ ऊतक होता है मेरे साथियों। इसकी अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं इसकी कोशिका भित्ति की बात करता हूं तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी मेरे दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? तो यह मेरे दोस्तों सेलुलोज, यह सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है मेरे दोस्तों कोशिका भित्ति। किसकी? तो दृढ़ ऊतक की बनी होती है। और ये मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक अपनी कोशिका की बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कोशिका बनावट के आधार पर मेरे दोस्तों ये जो दृढ़ ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? तो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक तंतु, दृढ़ोतक तंतु मेरे दोस्तों दृढ़ोतक तंतु, और दूसरा होता है दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाएं मेरे दोस्तों, दृढ़ कोशिकाएं। तो दृढ़ कोशिकाएं और दृढ़ोतक तंतु क्या होती है, कहां पाई जाती है, ये पेपर में पूछ सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक के प्रकार की, किसकी मेरे दोस्तों? दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक के प्रकार के, दृढ़ ऊतक के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं मेरे दोस्तों तो दृढ़ ऊतक के प्रकार दो होते हैं। कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है इसका, पहला प्रकार जो होता है इसका मेरे दोस्तों वो होता है दृढ़ ऊतक तंतु। दृढ़ ऊतक तंतु होता है मेरे दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है दृढ़ ऊतक है तो इसकी कोशिकाएं मरी होती हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, दृढ़ ऊतक तंतु की जो कोशिकाएं होती हैं ये लंबी नुकीली और मोटी भित्ति वाली होती हैं। मोटी भित्ति वाली होती हैं, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं के समूह, वाली कोशिकाएं मेरे दोस्तों, वाली कोशिकाओं के समूह, वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक तंतु कहते हैं। लंबी नुकीली मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का समूह दृढ़ ऊतक कहलाता है। और यह दृढ़ ऊतक मेरे दोस्तों, यह दृढ़ ऊतक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो दृढ़ ऊतक मेरे दोस्तों, दृढ़ ऊतक तंतु, तंतु का मतलब मेरे दोस्तों रेशे, तंतु का मतलब क्या हो जाएगा? रेशे। तो मेरे दोस्तों दृढ़ ऊतक तंतु या दृढ़ ऊतक रेशे जो होते हैं किसमें पाई जाती है? तो इसमें सनई आता है, सनई, कपास, सनई कपास, नारियल, सनई कपास, नारियल, जूट पटसन आदि में मेरे दोस्तों, आदि में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वह दृढ़ ऊतक तंतु पाया जाता है मेरे दोस्तों। स्क्लेरेन कायमा मेरे दोस्तों फाइबर्स पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं अगले प्रकार की बात करता हूं मेरे दोस्तों, जो अगला प्रकार है, अगला प्रकार जो है मेरे दोस्तों उसे कहते हैं दृढ़ कोशिका। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दृढ़ कोशिका कहा जाता है। और ये जो दृढ़ कोशिका होता है मेरे साथियों, दृढ़ कोशिकाएं जो होती है मेरे दोस्तों, ठीक ये भी मृत कोशिकाएं की ही बनी होती हैं, लेकिन मेरे साथियों दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं ये छोटी और बेलनाकार होती हैं। छोटी बेलनाकार मृत मोटी कोशिका भित्ति वाली, मृत मोटी कोशिका भित्ति वाली मेरे दोस्तों, मृत मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं के समूह को मेरे दोस्तों, कोशिकाओं के समूह को
कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। ये मेरे साथियों जो ये दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, ये मेरे साथियों स्थानीय यांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्थानीय यांत्रिक आवश्यकताओं की मेरे दोस्तों, ये स्थानीय, ये मेरे दोस्तों स्थानीय यांत्रिक, स्थानीय यांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्थानीय यांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मेरे दोस्तों दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं ये स्थानीय यांत्रिक कोशिकाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगर आवश्यकताओं की बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये किसमें पाए जाते हैं, तो इनका जो उदाहरण है ये भी अजीब ही है। उदाहरण अगर देखेंगे मेरे दोस्तों तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये शरीफा, अमरूद, अमरूद मेरे दोस्तों, शरीफा, अमरूद, वो जो आप गांव में कहते हैं वो नहीं मेरे दोस्तों, अमरूद, ये ध्यान में रखिएगा। अमरूद, फलों के गूदे, फलों के जो गूदे बने होते हैं मेरे दोस्तों वो दृढ़ कोशिकाओं के ही बने होते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये मज्जा, अस्थि मज्जा आपने सुना होगा। अस्थि मज्जा में मेरे दोस्तों कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो दृढ़ कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। अस्थि मज्जा में मेरे दोस्तों अस्थियों में दृढ़ तंतुएं पाई जाती हैं, अस्थि मज्जा पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो यहां पर ये दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इस तरह से मेरे दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक यहाँ कंप्लीट होता है। सरल अस्थायी ऊतक यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक को हम लोग सम्मोहन मेरे दोस्तों सम्मोहन ऊतक कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास में जोरदार क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने इस हम सफर को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।